अपना 100% देना है आज, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। यार यही तो होती है लाइफ की सबसे बड़ी ऑनेस्टी कि यार आपको 100% देना है आज, तो फिर रिजल्ट कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो यही कहना है दैट आई लव मैथमेटिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। टू वेरिएबल्स यानी कि टू वेरिएबल्स से ही आपको याद आया था लीनियर इक्वेशन हमने पहले देखी थी चैप्टर नंबर 2 में, पोलिनोमियल्स में हमने एक झलक देखी थी। ठीक है, तो अब उसको टू वेरिएबल्स में देखते हैं। देखो टू वेरिएबल्स यानी कि दो वेरिएबल होंगे। पहले हमने देखा था सिर्फ एक्स एक्स था या सिर्फ वाई वाई है, तो यहाँ हमारे दो होंगे एक्स वाई, ए जेड, ए बी, कुछ ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब पेयर में होगी। अब देखो अगर मैं इस चीज़ को एक बार के लिए भूल जाऊँ, पेयर को भूल जाऊँ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो यानी कि आप एक की बात कर रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ पेयर, तो यार पेयर दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, two linear equation in the same two variables are called pairs of linear equation in two variable। देखो two linear equation in the same two variable, two linear equation in the same two variable are called the pairs of linear equation in two variable। The most general form of the pairs of linear equations is a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। दिस इज पेयर। दो लीनियर इक्वेशन है, इन सेम वेरिएबल है, आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट्स इट। और हमने देख लिया मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको चैप्टर की फील आनी शुरू हो गई होगी। अब चलते हैं आगे। देखो अब टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक चीज़ ध्यान दो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं वो तो स्ट्रेट बनता है। ठीक है, स्ट्रेट बनता है, ये तो ध्यान ही रखो। लीनियर का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट ही बनेगा। अब यहाँ देखो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनती है। अब दो स्ट्रेट लाइन में कैसा कैसा रिलेशन बन सकता है, टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो देखने वाले हैं। अब देखो पहले क्या हो सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो ग्राफ पे बेसिकली क्या कहेंगे, इनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। पैरेलल हो सकती हैं, इनको पैरेलल लाइन कह देंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ गई। ठीक है, इनको कोइंसिडेंट लाइन कह देंगे। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ समझ आई होगी। और इसके बाद देखो यही छोटी छोटी फील लेते चले जाएंगे और मैं मानता हूँ यह क्वेश्चंस हमारे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, रिड्यूस सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे जो चैप्टर्स के हर एक चैप्टर है मैं क्या क्या कट रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। और यहाँ मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिड्यूस क्या हुआ है 2021 में। ठीक है, मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। देखो अब देखो यहाँ एक चीज़ आती है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। अब यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है यार, सबसे पहले ये चीज़ देखो, सॉल्यूशन होता है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो मैं इसमें डालूँ तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, और इसमें डालूँ तो इस लीनियर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। ऐसी एक्स की कोई वैल्यू निकालनी है मुझे और वाई की वैल्यू निकालनी है। ऐसा एक्स और वाई का पेयर निकालना है जो बेसिकली क्या है, इसमें डालो तो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसमें डालो तो इसको सेटिस्फाई कर दे। जो ये कंडीशन फुलफिल करे उसको बेसिकली हम कहेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन निकालने के भाई हमारे मेथड है ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम समझेंगे समझेंगे, टेंशन ना लो। एंड द सेकंड वन इज एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, इसके तीन टाइप हैं, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड से उसके टाइप से पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के निकाल सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हो। तीनों ही जो डिटेल में बेसिकली क्या है समझाए गए हैं, प्रीवियस वीडियोस मैंने बना रखी है इनके ऊपर। ठीक है, और ध्यान दो 2021 में बेसिकली ये चीज़ नहीं आएंगी, यानी कि सॉल्यूशंस और पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, मज़ा आएगा।
ये स्लाइड सबसे ज़रूरी है, ये स्लाइड सबसे ज़रूरी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, ठीक है। सबसे ज़रूरी है पेयर्स ऑफ लाइन विच इज़ एक्स -2y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले कहते हैं, क्या करते हैं हम, थोड़ा समझते हैं। पेयर्स ऑफ लाइन A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंपेयर द रेशो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिक इंटर पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं, हमने बेसिकली एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। x-2y इक्वल्स टू 0, 3x + 4y इक्वल्स टू -20 इज इक्वल्स टू 0, x-2y इक्वल्स टू 0, 3x + 4y -20 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना, आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशो निकालना है। अब यहाँ देखा जाए तो A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ देखा जाए तो 1 है। A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें यानी कि ये A2 है, 3 है। जनरल से कंपेयर कर लिया करो, जनरल से क्या कर लिया करो, आप कंपेयर कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा कि A1/A2 क्या है, ठीक है। देखो यहाँ देखा जाए तो 1/3 होगा, B1/B2 -2/4 होगा, ध्यान से देखो -2/4, और जो माइनस है ये हम इंक्लूड करेंगे, बेसिकली यही हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा देखा जाए तो ये B1 इसी में माना जाता है, ठीक है। एंड C1/C2 0/-20। और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप ये कंपेयर करो, जब भी आप ये कंपेयर करो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि चाहे C दोनों इस साइड हो, ठीक है, चाहे दोनों इस साइड हो, एक साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक C1 यहाँ है और C2 यहाँ है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप समझ रहे होगे, आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना है। ये है गोल्ड, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब हमने देख लिया A1 निकाले, B1 निकाले, C1/C2 ये सारी चीज़ निकाल ली। अब आप करो कंपेयर द रेशो, रेशो को कंपेयर करो। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ऐसी कंडीशन हो, जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आए, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो उसका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। और एल्जेब्रिकल में क्या होगा, एल्जेब्रिकल में जब उसके सॉल्यूशन निकलेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ थोड़ा ग्राफ पे चलते हैं, देखो यानी कि वो कोई, अगर मैं इसके बेसिकली इसकी एक पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बताऊँ, इन दोनों की बेसिकली बताऊँ, तो वो बेसिकली कुछ ऐसी ही होंगी, ठीक है, ध्यान दो। वो कुछ ऐसी ही होंगी जिनका रेशियो क्या आ रहा होगा, इन दो का बेसिकली रेशियो आ रहा होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि तभी तो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है, तभी तो इस वाले जो बेसिकली पेयर होंगी लीनियर इक्वेशन, तभी तो इनका जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग है। और इसका यूनिक सॉल्यूशन देखा जाए तो एक ही है, क्योंकि ये एक ही कॉमन जगह कट कर रही हैं, और हमने इस टेबल से वो बखूबी समझ लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो दूसरा, 2x प्लस में 3y - 9 इक्वल्स टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल्स टू 0। A1/A2 निकालो तो बेसिकली आएगा 2/4, B1/B2 आएगा तो 3/6। अच्छा, C1/C2 -9 - 18, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, एक चीज़ देखो, अगर मैं रेशो निकालता हूँ A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो वो देखो ध्यान से देखो इक्वल आएगा, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल आए तो वो ध्यान रखना, वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, वो दोनों कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि ये वाला केस होगा, ठीक है, ये वाला केस होगा, ठीक है। और अगर एल्जेब्रिकली देखें तो बेसिकली उसके सॉल्यूशंस देखें तो एल्जेब्रिकली उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस क्या आते हैं, कॉमन वाला पार्ट आता है दोनों लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। यहाँ देखो, इसका तो हर सारा ही कॉमन पार्ट है, सारा ही कॉमन पार्ट है इसका, तो यहाँ भी देखो वो भी कॉमन, यहाँ भी देखो वो कॉमन, ये पॉइंट कॉमन, ये पॉइंट, सारे पॉइंट कॉमन है, तो सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। देखो यहाँ से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो यहीं से ही बनेंगे, ठीक है, ये तो हमें भी पता है। और फिर यहाँ अगर आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप ये मेथड लगा के आराम से क्या आपने कर सकते हो, और ये तो आपका इस साल आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
हाँ, नेक्स्ट केस एक्स प्लस में 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस में 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं 1/a1/a2 निकालूँ तो 1/2 है, b1/b2 2/4 है, c1/c2 -4/-12 है। ठीक है, तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये चीज़ हो ना कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इसकी ग्राफिकल, इन दो की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो वो हमारी पैरेलल होगी। और देखा जाए पैरेलल 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 लाइंस होंगी। ठीक है, और पैरेलल लाइंस हैं तो देखो इसमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कॉमन पॉइंट नहीं है तो यानी क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। आई होप आपको ये इंटर लिंक कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, आगे पीछे का कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, और ये टेबल बहुत ज़रूरी है। अब ये थोड़ा और आगे चलेंगे लेकिन फिर भी फील ले लेते हैं एक और बार। ठीक है, यानी कि जिसकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी उसका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और इंटरसेक्टिंग है एक ही जगह कट कर रही है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 इज नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2, और कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 इज नॉट, इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये मैं कैसे याद करता था, देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो ये इक्वल्स टू में से क्या हो जाएगी, पार होती हुई निकल जाएगी, तो यानी कि कोइंसिडेंट है। लेकिन यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ तो ये पार होकर नहीं निकलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं पैरेलल है। ठीक है, तो ये ऐसे में थोड़ा बहुत ट्रिक से याद कर लिया करता था, और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और मुझे फील आ रहा है कि आपको समझ आ रही होंगी यार। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से जल्दी पढ़ाना है और यहाँ से जाना है, और आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहे यार। अब देखो एक टाइप के और आती है, यहाँ से आपने चैप्टर में देखा होगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि आपको आपकी मनचाही इक्वेशन नहीं होती लेकिन आपको एक जनरल फॉर्म में लाने के लिए उसको रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 2/x प्लस में 3/y इज इक्वल्स टू 13 है, 5x प्लस में 4/y इज इक्वल्स टू -2 है। तो यहाँ देखो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे दैट 1/x इज इक्वल्स टू a है, 1/y इक्वल्स टू b है। ठीक है, तो 2a प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 13, 5a प्लस में 4b इज इक्वल्स टू -12 आपकी ये हो जाएगी। 1/x ये माना a हो जाएगा, फिर ये ठीक है 3/y यानी कि 1/y ये हमारा 3b हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए, और फिर आपकी ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई, और इसके बाद आप कर सकते हो, फिर आप क्या है आराम से कर सकते हो जैसा आपने यहाँ देखा है, फिर आप ये मेथड लगा के आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बहुत टिपिकल हो जाता है, तो ये आसान तरीका है। और फिर एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन यहाँ से निकलती है इन दो से ए और बी की, तो फिर हम इसका हेल्प करके ए हमारा बेसिकली क्या है, कुछ निकलेगा, मान लो 2 निकल गया, तो फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो बेसिकली क्या होगी, 1/2। तो आप यहाँ फिर इसका इस्तेमाल करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में तो हमें क्या इक्वेशन गिवन है, ये है, हमने तो वो ये अपनी तरफ से बनाई है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। सॉल्यूशंस की अगर यहाँ अगर मैं बात करूँ कि अगर इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है तो बेसिकली क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स और वाई की वैल्यू। आगे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जैसे कि देखो यार, स्पीड ऑफ अ बोट हमेशा क्या माननी होती है, जो उस वो बोट रिवर प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़ तो ध्यान रख लो, गांठ बांध लो। स्पीड ऑफ बोट हमेशा क्या मानोगे आप, एक्स मानोगे, और स्पीड ऑफ रिवर हमेशा हम मानते हैं वाई। स्पीड ऑफ बोट एक्स, स्पीड ऑफ रिवर हमेशा वाई। यानी कि अब देखा जाए तो ऐसे हमने अगर ये चीज़ें मानी और यही मानते हैं हम, ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम जब आप ऊपर जा रहे होगे तो क्या करोगे आप, जो क्या होगी, जो बोट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड और जो रिवर की स्पीड है एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। ठीक है, तो यानी कि रिवर की स्पीड बोट की स्पीड को कैंसिल कर रही है, इसलिए बोट की जो स्पीड होगी वो एक्स माइनस वाई होगी। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, जब भी बोट भी नीचे जा रही है, नदी भी नीचे जा रही है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझो, फील लो इसका। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें हो गई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मज़ा आएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना यार, अपना 100% ज़रूर दो।
क्योंकि यार जो वो काश वर्ड होता है ना वो हमें यूज़ नहीं करना लास्ट में, काश यार कर लेते, काश ये हो जाता, काश नहीं, अपना 100% दो, दैट्स इट। और बाय बाय, पढ़ाई करते रहो और डिस्क्रिप्शन चेक कर लो यार, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल है। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।